हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम। ये पीयूषम भाग 2 का है मंगलम। संस्कृत और हिंदी एक ऐसा हम लोग का सब्जेक्ट है जो जीवन में कुछ सीखने के लिए बताता है। संस्कृत और हिंदी को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। बाकी तो आप सब लोग देख ही रहे हैं किस चीज़ का हमारे जीवन में कितना इस्तेमाल है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे। मंगलम, मंगलम में है क्या? तो मंगलम में 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र, जो कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। देखिए हम लिख दिए हैं। इसमें 5 मंत्र उपनिषद के अंतिम भाग से लिया गया है। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र। कहां से लिया गया है? तो उपनिषद के अंतिम भाग से लिया गया है। उपनिषद की संख्या कितना होता है? तो 108 होता है। और इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया है। इसमें 5 मंत्र लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो उपनिषद के अंतिम भाग से लिया गया है और इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया है। अब दर्शन शास्त्र के सिद्धांत क्या है? चलिए आगे देखते हैं। सभी जगह परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाया गया है। आप कहीं भी चले जाइए पूरे भारत में, सब जगह किसकी महिमा गाया गया है? तो परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाया गया, मतलब मुख्य रूप से गाया गया है। और उसी से मतलब उसी परमात्मा से ये जो सारा संसार है हम लोग जो देख रहे हैं, वो सारा संसार उसी परमात्मा से व्याप्त और अनुशासित है। व्याप्त और अनुशासित है, मतलब जो कुछ भी घटना घट रहा है उसी परमात्मा के कारण। सारा रचयिता उन्हीं है, सब कुछ करने धरने वाले वही हैं। ये सारा संसार उन्हीं से व्याप्त है। इस पाठ में उस परमात्मा के प्राप्ति हेतु, जिस परमात्मा से ये सारा संसार व्याप्त है, जिससे ये सारा संसार अनुशासित है, जिसका महिमा मुख्य रूप से गाया गया है, उसी परमात्मा को प्राप्त करने हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। 5 मंत्र। कितने मंत्र? 5 मंत्र उपनिषद से संकलित है और हम लोग उसी 5 मंत्र के बारे में जानेंगे। देखिए पहला मंत्र कहता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पूषणापावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। कहता है हिरण्यमयेन पात्रेण। हिरण्यमयेन पात्रेण का मतलब, हिरण्यमयेन का मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण रूप का। तो स्वर्ण रूपी पात्र को, स्वर्ण रूपी पात्र से क्या ढका हुआ है? तो सतस्य पिहितम मुखम, मतलब कि सत्य का मुख ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? हिरण्यमयेन पात्रेण से ढका हुआ है। हिरण्यमयेन पात्रेण का मतलब स्वर्ण पात्र, स्वर्ण पात्र, सोने का पात्र से ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य पिहितम मुखम, मतलब सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम पूषणापावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अतः हे प्रभु, हे पूषण, पूषण मतलब सूर्य होता है, हे पूषण आप उस आवरण को क्या करें? हटा दें, ताकि हम सत्य और धर्म को देख सके। सत्य धर्माय दृष्टे, ताकि हम सत्य को क्या कर सके? देख सके। अच्छा, हिरण्यमयेन पात्रेण का मतलब स्वर्ण पात्र होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वर्ण पात्र का मतलब क्या हुआ? तो ये जो जितने भी सांसारिक मोह माया है, संसारिक मोह माया को ही कहा गया है स्वर्ण का पात्र, हिरण्यमयेन पात्रेण। और जब हम लोग ये संसारिक मोह माया से जब छूट जाएंगे, तब हम लोग को वो परम पिता परमात्मा का दर्शन होगा। और यही बंधन है जो हम लोग को बांधे रखा हुआ है। हम लोग इस बंधन में नहीं बंधे हुए हैं, हम लोग इसको जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। तो हम लोग परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इस हिरण्यमयेन पात्रेण को हटा दें, मतलब कि विषय वासनाओं से हमें मुक्त कर दें,
जो संसारिक मोह माया है उससे हमें मुक्त कर दें ताकि हम आपका दर्शन कर सकें। ये हुआ पहला का मतलब। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। हाँ, और ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य के एक ही में मिला देता है तो अ उ मिलकर के ओ हो जाता है, तो लिख देता है ईशावास्योपनिषद। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। ये 5 गो श्लोक जो है वो 4 उपनिषद से लिया गया है, 2 गो एक ही उपनिषद से ले लिया गया है। जैसे पहले का ले लिया गया किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा लिया गया है कठ उपनिषद से। तीसरा और चौथा ये दोनों लिया गया है मुंडक उपनिषद से, और ये 5वां लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। पहला का अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा समझिए। दूसरा में कहता है अनोरन्यान महतो महियान। इसका अर्थ क्या है? अणु से भी सूक्ष्म। अनोरन्यान का मतलब अणु से भी सूक्ष्म, और महतो महियान मतलब महान से भी महान। अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? तो आत्मा से। आत्मा है हमारा, जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा जंतोर निहितो गुहायाम, जो सभी लोगों के कहां पर निहित है? कहां पर है? तो गुहायाम मतलब कि हृदय रूपी गुफा में वो निहित है, मतलब वास करता है। कौन? आत्मा। इसके बाद है तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद महिमान मात्माना। इसका मतलब होता है कि विद्वान शोक रहित होकर के उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है, और तभी जीव अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसका व्याख्या इस तरह से हम लोग करेंगे कि जब विद्वान सांसारिक मोह माया को त्याग कर उस परमात्मा, उस आत्मा से साक्षात करता है, परमात्मा नहीं आत्मा से, जब अपने आप को जान लेता है, अपने अंदर की आत्मा को साक्षात करता है, तब उसकी आत्मा उस महान परमात्मा में विलीन हो जाती है और सारे बंधनों से मुक्त होकर वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। कब? जब वो अपने आत्मा को जान लेता है। हम लोग अपने आप को नहीं जानते कि हम हैं कौन। अगर कोई आपसे सवाल पूछ देगा कि आप हो कौन, तो आप अपना नाम बताओगे? अरे नाम तो भाई हमारे माता पिता ने रखा, वो तो कुछ भी रख देता तो कुछ भी हो जाता। तो हम हैं कौन? अगर कोई पूछ दे कि तुम हो कौन, तुम आए हो कहां से, और मरने के बाद जाओगे कहां, तो हम लोग फंस जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम सब लोग अपने आप को नहीं जानते, और जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है वो फिर परमात्मा को भी जान लेता है और उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये है दूसरा का मतलब। तो हमारा जो आत्मा है सूक्ष्म तो इतना है कि अणु से भी सूक्ष्म है, लेकिन बड़ा इतना है कि महान से भी महान है। ये हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में कहता है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वीततो देवयाना येना कर्मंत ऋषयो हत्याप्त कामा यत्र तत्सतस्य परम निधानम। मतलब सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब कि सत्य की जीत होती है, ना कि असत्य की। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की जीत होती है, ना कि असत्य की। झूठ की जीत नहीं होती। सत्येन पंथा वीततो देवयाना, और जो सत्य रूपी जो पथ है वो कहां तक जाता है? तो देवलोक तक जाता है। देवयाना देवलोक तक जाता है। ये ना कर्मंत ऋषियो हयाप्त कामा, जो ऋषिगण होते हैं उसी पथ पर चल करके कहां तक जाते हैं? तो देवलोक तक जाते हैं। क्यों जाते हैं देवलोक तक? क्योंकि यत्र तत् सतस्य परम निधानम, क्योंकि वहां देवलोक में सत्य का क्या है? भंडार है। इसीलिए जो विद्वान होते हैं
वो सत्य के पथ पर चलते हैं और देवलोक तक पहुंचते हैं, क्योंकि देवलोक में सत्य का भंडार है। ये हो गया इसका अर्थ, लेकिन इसका व्याख्या क्या है वो हम लोग को समझना चाहिए। कहता है व्याख्या में कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं से। ये सांसारिक विषय वासनाएं बहुत ही खतरनाक है। तो कहता है कि वो जो परम पिता परमेश्वर है, जो ईश्वर है, उसकी प्राप्ति सत्य से होती है, ना कि ये विषय वासनाओं से होती है। इस विषय वासनाओं में डूबे रहने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता, तब तक वह संसारिक मोहमाया में जकड़ा रहता है। इसीलिए जीवों को निस्वार्थ कर्म करना चाहिए, निस्वार्थ कर्म, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अलावा सब कुछ असत्य है। अब यहां पर एक शब्द आया निस्वार्थ कर्म। तो निस्वार्थ कर्म क्या है? जब हम लोग अपना कर्म करें लेकिन उस कर्म को दूसरे से अपेक्षा हम ना रखें। मतलब कि जैसे आप किसी को मदद करते हैं, तो मदद करने के बाद आप अगर जो उससे अपेक्षा रख रहे हैं कि वो भी हमारी मदद करे, तो ये गलत बात है। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, दूसरे से अपेक्षा नहीं रखिए। निस्वार्थ उसको बोला जाता है। जैसे आप किसी चलते राहगीर को मदद कर दिए, तो आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो भी हमको करेगा? नहीं। लेकिन आप घर में क्या करते हैं? आप अपने ही भाई को मदद करते हैं, तो आप ये उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि वो भी हमारा मदद करेगा, और यहीं से होता है दुख का आरंभ। जब वो नहीं किया तो आपको हो गया दुख। तो जब आप किसी दूसरे के साथ आप निस्वार्थ काम कर रहे हैं, तो आप अपनों के साथ निस्वार्थ काम क्यों नहीं करते हैं? जब हम लोग अपनों के साथ निस्वार्थ काम करने लगेंगे, तो सारे लोग इसको देख करके और इसको स्वीकार कर लेंगे। और हम लोग देख करके ही सीखते हैं, जो भी देखते हैं वो सीखते हैं, जो करते हैं वो दूसरा कोई सीखता है देख करके। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है चौथा, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। मतलब यथा नद्यः स्यन्दमाना, जो नदी होता है वो कहां? समुद्र में धीरे धीरे मिल जाती है। कैसे मिलती है? तो अपने नाम रूप को त्याग कर, गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, मतलब कि अपने नाम और रूप को त्याग कर कहां मिल जाती है? नाम और रूप को त्याग कर तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी तरह से तथा विद्वान लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, वो भी अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर के, मतलब नाम और रूप को त्याग करके किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा में मिल जाते हैं, परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। जिस तरह से नदियां समुद्र में मिल जाती है अपने नाम और रूप को त्याग करके, ठीक उसी तरह से जो विद्वान लोग होते हैं वो भी अपने नाम और रूप को त्याग करके परमात्मा में मिल जाते हैं। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं व्याख्या। विद्वान ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं हो जाता। मतलब जो ईश्वर है, जब ईश्वर से दर्शन करता है तो उसके अलौकिक प्रकाश से मिलकर के जो जीव होता है ना, वो अपने जीव योनि से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब होता है जीवन और मरण से छुटकारा। ना तो दोबारा उसको जीवन मिले और ना ही उसको बार बार मरना पड़े, ना तो जीना पड़े और ना ही मरना पड़े, तो उसको कहते हैं मुक्ति। और मुक्ति कब मिलेगा? तो जब हम लोग इस संसारिक मोह माया से क्या हो जाएंगे? विमुक्त हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक और बच गया है, चलिए उसको देखते हैं। कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम अद्वितीय वर्णम तमसा परस्तात नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मतलब मुझे ही वो महान पुरुष जानो जो अंधकार के आगे प्रकाश रूप में खड़ा है।
और उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है और उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक हम लोग अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग उस ईश्वर को नहीं जान पाएंगे और जब तक हम लोग ईश्वर को नहीं जान पाएंगे तब तक हम लोग इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगर ये पांचों मंत्र अपने जीवन में हम लोग उतार लें तो एक न एक दिन हम लोग भी उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और बाकी कुछ करने से नहीं होगा। जैसे लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ये करो वो करो, ये फल चढ़ाओ वो फल चढ़ाओ, और जो इस बात को जानते ही नहीं है कि कौन कौन से वो 5 मंत्र हैं जिसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, तो सारा किया धर्म व्यर्थ है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा वो हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने मंगलम का सारा जो भी थ्योरी था हम लोग देख चुके हैं। उपनिषद टोटल 108 होते हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही उपनिषद का इसमें उपयोग किया गया है। उपनिषद के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, जो थोड़ा सा हम बोलना पीछे भूल गए थे, देखिए लिखा हुआ है। ये दूसरा है, दूसरा के बाद तीसरा है, इसका अर्थ और इसका व्याख्या दोनों लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ये हो गया 5वां। तो देखिए ये कहता है स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ था, तो सत्य का ढका हुआ था। नहीं था हिरण्मयेन पात्रेण सत्य पिहितम मुखम, तो किसका, सत्य का मुख ढका हुआ था। अनोरनियान, और बीच में क्या होता है, तो महतो मह्यान, तो इसमें क्या हो जाएगा, महतो हो जाएगा। छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे, वो है आत्मा। हम लोग का आत्मा वो छोटा से छोटा भी है और बड़ा से बड़ा भी है। अनोरनियान महतो मह्यान। 4 में कहता है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो अपने नाम और रूप को छोड़कर, इसमें है नाम और रूप को छोड़कर, दोनों को छोड़कर के मिलता है। विद्वान भी उसी तरह से अपने नाम और रूप को छोड़कर के परमात्मा में विलीन हो जाता है। अगला मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र, प्रथम मंत्र किस उपनिषद से है, तो ये है इससे ईशावास्योपनिषद लिखा हुआ है, ऊपर में भी आप देख लीजिएगा। अगला 6ठा नंबर, 6ठा नंबर में कहता है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो ये लिखा हुआ था पद्यात्मक। जो 5 मंत्र लिखा हुआ था बगल में लिखा हुआ था पद्यात्मक है। इसके बाद 7 में कहता है मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति, तो महर्षि वेद व्यास। यह संसार, संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित और व्याप्त है, ये आप लोग को बताए। 9वां नंबर में कहता है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानता गीयते, तो ये किसका प्रधानता गाया है, तो ये गाया है परम पुरुषस्य का। में देखिए परम छूट गया है, तो परम ये हो जाएगा परम पुरुषस्य, ये डी वाला हो जाएगा इसका सही। चलिए आगे चलते हैं। 10 में कहता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो याद कीजिए सत्यमेव जयते नानृताम किस में है, तो ये तीसरा वाला उपनिषद में है, और तीसरा वाला उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। मिला करके लिख दिया है तो हो गया है मुंडको उपनिषद। अगला हिरण्मयेन पात्रेण, ये फिर से
पूछ रहा है कि यह मंत्र किस उपनिषद से है, तो ये पहला वाला है, तो पहला वाला किससे हो जाएगा, इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो हो जाएगा ईशावास्योपनिषद। ईशावास्य था, वही हो गया। अगला 12 नंबर में कहता है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो कितने, 5 मंत्र हैं। जंतो गुहायाम कह निहिता, तो तत्वम। इसके बाद अगला सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्यमय पात्र से, स्वर्ण पात्र से। अनोह अन्यान का, तो अनोह अन्यान, अब इसमें देखिए आत्मा देवी नहीं किया है, अनु से भी सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा। अब आत्मा नहीं दिया है तो ब्रह्म मार सकते हैं, और नहीं तो हमेशा मारेंगे आत्मा, जब मारेंगे तो आत्मा, ठीक है। इसके बाद किम जयम ना प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। इसके बाद कह महतो मह्यान अस्ति, तो आत्मा। अब इसमें ब्रह्म भी दिया, आत्मा भी दिया। आत्मा सबसे पहले हम लोग आत्मा मारेंगे, ब्रह्म एकदम नहीं। कहा है कि हम लोग आत्मा के बारे में ही पढ़े हैं। अगला नंबर में कहता है किम जयते, मतलब कि किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है। अगला यथा खाली स्थान स्यन्दमाना समुद्रे, तो नद्या। यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे। तमेव मृत्यु मेति, तो यहाँ पर विदित्वा भराएगा, आप श्लोक में देख लीजिएगा। तमेव विदित्वा मृत्यु मेति, जो लास्ट वाला है। इसके बाद ब्राह्मणा मुखम केन आच्छादितम अस्ति, आच्छादित माने किससे आच्छादित है, तो पात्र से, पात्र से मुख ढका हुआ है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये उपनिषद से संकलित है। उपनिषद की संख्या कितना होता है, 108। अनोरन्यान महतो मह्यान, ये मंत्र किससे लिया गया है, फिर से ये पहला वाला ही दे दिया, अनोरन्यान महतो मह्यान, नहीं सॉरी दूसरा वाला है, दूसरा नंबर में अनोरन्यान, तो ये है इससे कठोपनिषद से। कठ उपनिषद को मिला दिया है तो कठोपनिषद हो गया है। इसके बाद 24 नंबर यहाँ पर है। 24 नंबर में कहता है नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है, तो ये समुद्र में मिल जाती है। और एक और लास्ट क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है, तो वो है आत्मा। तो आप थ्योरी जब देख लेंगे तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा।